माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लाइट का डिफिनेशन पढ़ लिए, लाइट का प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए, प्लेन मिरर पढ़ लिए, रिफ्लेक्शन का नियम पढ़ लिया हमने। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। तो स्फेरिकल मिरर, चला देखो, स्फेरिकल मिरर होता क्या है। तो स्फेयर का मतलब क्या हुआ, एक गोला। स्फेयर का मतलब क्या हुआ, एक गोला। जब हम स्फेयर को बीच से हम काटेंगे, यहाँ बीच से हम काटेंगे, तो देखो बीच से काटेंगे तो हमको दो तरह का फिगर मिलेगा। एक फिगर मिलेगा चला इस तरह का, एक फिगर मिलेगा इस तरह का, और एक फिगर मिलेगा इस तरह का। ठीक है, तो एक बार हम अंदर की ओर पॉलिश करेंगे, एक बार अंदर की ओर पॉलिश करेंगे, और एक बार हम बाहर की ओर पॉलिश करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ जा स्फेरिकल में दो टाइप का होता है। मैंने स्फेयर लिया, स्फेयर को मैं बीच से काटा तो दो फिगर मिला, एक ये मिलेगा बच्चों, एक ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आउटवर्ड है। इसमें लाइट जब स्ट्राइक करेगा तो जिस सरफेस पर स्ट्राइक कर रहा है वो कैसा है, चला आउटवर्ड है। तो वैसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये आउटवर्ड हो, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये आउटवर्ड हो, चला उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और वैसा मिरर जिसमें देखो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, इनवर्ड हो, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, चला इनवर्ड है। तो वैसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो उसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, जैसे ये हो गया मेरा कॉनकेव मिरर, इसमें हम बाहर की बाहर रख रहे, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर बाहर है, इसलिए कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, है ना, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, इसके लिए क्या हो जाएगा, चले कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये सारा चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, जैसे देखो मैं फिगर बनाता हूँ इस तरह से, ये मेरा कौन सा मिरर है, चला ये मेरा है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ये है हमारा एक सेकेंड, ये है मेरा कॉन्वेक्स मिरर। ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है। अब जरा समझेंगे पोल क्या होता है। तो ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो पोल क्या होता है, ये हमारा मिरर है। तो मिरर के जो मिड पॉइंट होता है, मान लो मिरर के कहीं न कहीं मिड पॉइंट होगा, तो मिरर के मिड पॉइंट को हम कहते हैं चला पोल। मिरर के मिड पॉइंट को हम कहते हैं पोल, चाहे मिरर वो कोई सा भी हो। कॉनकेव है तो कॉनकेव का मान लेते हैं ये मेरा मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, पोल कहेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के मिड पॉइंट को हम पोल कहेंगे, क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। तो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, मिरर के मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, पोल कहते हैं। अब ये जो मेरा मिरर है, ये जो मेरा मिरर है कॉनकेव मिरर, ये किसी न किसी स्फेयर का टुकड़ा है। तो मान लेते हैं ये स्फेयर का ही क्या है, टुकड़ा है। तो इस स्फेयर के सेंटर को, स्फेयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, मान लेते हैं स्फेयर का सेंटर ये है, तो स्फेयर के सेंटर को इस कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। देखो किसी न किसी स्फेयर का ये टुकड़ा है, चला ये मिरर है ना, किसी न किसी स्फेयर का ये टुकड़ा है मिरर, तो इसको क्या कहेंगे, मान लेते हैं इस मिरर का क्या है, चला टुकड़ा है। तो इस स्फेयर के सेंटर को, इस मिरर का क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक उसी प्रकार से इस मिरर में आते हैं, तो ये मिरर भी किसी न किसी स्फेयर का क्या है, टुकड़ा है, किसी न किसी स्फेयर का ये टुकड़ा है। तो इस स्फेयर के सेंटर को, इस मिरर का हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। अब हम आते हैं, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड एक लाइन खींचते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड के पॉइंट को हम क्या कहते हैं, चला फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फोकस कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस।
ठीक है, अब जरा यहाँ समझेंगे। हम यहाँ पर 3 चीज़ देखे, पोल देखे, फोकस देखे, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये हमारा मिरर है कॉनकेव मिरर। मिरर के मिड पॉइंट को हम कहते हैं पोल, मिरर के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं हम, पोल कहते हैं, ठीक है। और ये जो मिरर है वो किसी न किसी गोला का बना हुआ हो, किसी न किसी स्फीयर का बना हुआ है, तो उस स्फीयर के सेंटर को इस मिरर का क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। चला, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस, फोकस कहते हैं। सेम नियम इसमें भी वही होगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा पोल, ये दोनों के मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, फोकस। ये नियम तीनों में चलेगा। चला, ये नियम क्या चलेगा, तीनों में चलेगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट अभी तुरंत ही हम देखते हैं इसमें, इसको थोड़ा सा इरेज कर लें, तो 1 मिनट थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा वेट कर लो आप। रहने देते हैं, हम लोग समझते हैं, ठीक है, हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो, अभी मैंने क्या समझा, पोल समझा, अभी हमने पोल समझा, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझा चला, और फोकस समझा, ठीक है। एक बार मैं फिर से फोकस समझा, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जैसे मेरा ये हो गया मिरर, ये हो गया मिरर, मान लो तो अभी मैं बताया था जो इनवर्ड हो तो क्या कहलाएगा, कॉनकेव कहलाएगा, कॉनकेव। कॉन्वेक्स क्या होता है, तो जिसका आउटर सरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो क्या कहलाएगा, चला आउट कॉन्वेक्स कहलाएगा। अब इसमें देखेंगे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो ये है, और ये क्या है, पोल है, तो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल इस तरह से हो गया। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, फोकस हो जाएगा, ठीक है। इसका भी वही हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के दूरी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। चला, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, यहाँ पर पोल हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड जो डिस्टेंस होता है उसी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, चला रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ओके। अब फोकस किसको कहते हैं, पोल, फोकस किसको कहते हैं, पोल और फोकस किसको कहते हैं, पोल और फोकस के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, चला पोल कहते हैं। अब सबका डिफिनेशन हम बारी बारी से देखते हैं। देखो, यहाँ आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, तो द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ, देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ये हो जाएगा मान लेते हैं पोल, ये हो जाएगा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड जो लाइन मिलाती है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन मिलाती है उसी को क्या कहते हैं, चला प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। और कॉन्वेक्स में भी वही होगा, कॉन्वेक्स में भी वही होगा। जैसे मान लेते हैं ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा क्या हो जाएगा पोल, इन दोनों के मिड को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यही यहाँ लिखा हुआ है, पोल, द पोल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर ऑफ सरफेस। यानी मैंने बताया कि मिरर के मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, पोल कहते हैं। अब आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर में आ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर में बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, तो ये मिरर है जिस स्फीयर का टुकड़ा है, जिस स्फीयर का टुकड़ा है ये मिरर, उस स्फीयर के सेंटर को इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, चला देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के दूरी को, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं, चला रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब आगे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, देखो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, और पोल और फोकस के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं, चला फोकल लेंथ कहते हैं। और फोकल पॉइंट किसको कहेंगे,
तो फोकल पॉइंट किसको कहेंगे, पोल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट को हम कहते हैं फोकल पॉइंट। एपरेचर किसको कहते हैं, तो देखो ये जो मिरर है, मिरर का ये जो मुंह है, ये जो मुंह है, ये जो मुंहमा है, जितना चौड़ा है उसी को क्या कहते हैं, एपरेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, चला एपरेचर कहते हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम समझ गए। देखो यहाँ भी वही लिखा हुआ है, देखो ये मान ले, ये हमारा कौन सा मिरर है, ये हमारा कौन सा मिरर है, चला ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर मान लेते हैं इस गोला का ही टुकड़ा है, गोला का ही टुकड़ा है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर इस गोला का टुकड़ा है। तो इस गोले के सेंटर को इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, मैं बताया था, और इस मिरर के मिड पॉइंट को क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। और देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन मिलाती है उसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के जो दूरी रहेगा उसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट को फोकस कहेंगे। डन, ये हो गया कॉनकेव मिरर में डन। ठीक उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में ये जो मिरर है, मिरर कोई ना कोई स्फीयर का टुकड़ा है, चला तो जिस स्फीयर का टुकड़ा है उसके सेंटर को इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो लाइन मिलाती है उसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे इसको। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, चला ठीक है। ये हो जाएगा मेरा क्या, कॉन्वेक्स मिरर में। दोनों में से नियम क्या है, चला सेम है, ठीक है। और नेक्स्ट हम रूल टू ऑब्टेन्ड इमेज इन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय।